जो पैसिव वॉइस मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसी के बारे में आपने कुछ क्या बोलते हैं, होमवर्क किया है या नहीं किया है? या किसी को कोई शंका है तो वो बताते, फिर हम आगे शुरू करेंगे। या किसी हम्म। को समझ समझ में नहीं आया, ये क्या पैसिव वॉइस कैसा करना है, क्या करना है? वो भी हमने क्या था सर, और आपने जो चार्ट बनाने को बोला था, हर एक कर्तव्य कर्तृत्व और ये कर्तरी और कर्मणी और भाववाचक का वो एक चार्ट हमने बना के रखा है सर। कि जैसे कर्तरी में हम जाते हैं तो उसका जो कर्ता है वो प्रथमा में रहता है, और हम्म जो कर्म है वो द्वितीया में रहता है, और उसमें कभी रहता भी है कभी नहीं रहता है। और क्रियापद जो है उसका पुरुष और वचन कर्ता की समान ही रहेगा, उसके पैरेलल उसका जो भी मतलब वचन और पुरुष रहेगा उसके समान रहेगा, वो भी कर्ता के समान। हम्म उसमें भी दो प्रकार के बताए, जैसा कर्म रहता है तो फिर वो कर्मवाचक सकर्मक हो जाएगा, अगर कर्म नहीं रहता है तो वो अकर्मक जिसे बोला जाए, इस टाइप से वो वाक्य हो सकता है उसका। तो उसी तरह वो भाववाचक में जैसा हम देखते हैं तो उसमें कर्म रहता ही नहीं है। तो उसमें लेकिन कर्ता जो है वो तृतीया में जाता है, और उसका जो क्रियापद है वो हमेशा एक वचन और प्रथम पुरुष में रहता है। तो इस तरह आपने पढ़ाया था सर, तो उसी तरह कर्तरी का भी पढ़ाया था। ओके ओके। मतलब किए जाते हैं, हम्म। मतलब दूसरों के द्वारा जो भी कुछ किया जा रहा है वो पैसिव वॉइस है। ओके। तो वर्तमान काल में हम पैसिव वॉइस करने के लिए क्या करते हैं? कर्ता को कौन से विभक्ति में डालते हैं? तृतीय तृतीया में। विभक्ति में डालते हैं। ओके। कर्म को प्रथमा विभक्ति में डालते हैं। हाँ। और जो वर्ब जो होता है, वो वर्ब भी प्रथम पुरुष एक वचन, जैसे उसका क्रिया जो रहता है वैसे, जैसे कि भगवता भगवता धम्मो देशितो, मतलब भगवान के द्वारा धम्म दिया गया, ऐसा इसका मतलब होता है ऐसा। भगवता धम्मो देशितो। अभी यहाँ पे मैंने पास्ट पार्टिसिपल लिया है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल के बजाय अगर हम इसे वर्तमान काल में करें तो कैसे करेंगे? भगवान के द्वारा धम्म दिया जाता है, ऐसा हमें वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? भगवान के द्वारा धम्म दिया जाता है। कर्ता कौन है? बताइए। भगवान, गुड। भगवान के द्वारा। हाँ। तो हम इसे पाली में कैसे करेंगे फिर? भगवान को तृतीय विभक्ति में डालेंगे तो तथागतेन, ऐसा हम करेंगे। भगवा। ओके। या भगवता। अभी ये भगवान अगर हम करता लेंगे तो उसका जो उसका तृतीय विभक्ति जो है, ये भगवता है, मतलब भगवान के द्वारा। अगर तथागत अकारांत अगर हम नाम लेंगे तो तथागतेन, या बुद्ध अगर शब्द ले हम तो बुद्धेन,
बुद्धेन। ये हो गया हमारा रूल का पहला भाग कि कर्ता किसमें चाहिए, तृतीया विभक्ति में चाहिए। अभी कर्म है वो किसमें होता है, पठमा विभक्ति में होती है, पठमा विभक्ति में होती है। तो धम्मंग अगर हमने यहाँ पे लिखा धम्मंग, तो ये पठमा विभक्ति हो गई। जैसे फलं फला फलानी, फलन फला फलानी, ये जो पठमा विभक्ति है तो धम्मंग। ओके, ये नपुंसकलिंग है इसलिए ये पलंग हो गया, सॉरी धम्मंग हो गया। अभी जो वर्ब जो है, अभी धम्म उपदेश करते हैं, तो उपदेश करने के लिए देसेति, ये वर्ब है, मतलब उपदेश करना, देसेति। ओके, तो ये इस देसेति को हमें, ये जो वर्तमान काल का ती प्रत्यय है उसके पहले य लगाना पड़ेगा पैसिव वॉइस करने के लिए। हमने देखा है यह प्रत्यय रह जाता है विभक्ति लगाने के पहले। तथागतेन धम्मं देशयति, वेरी नाइस, मतलब प्रहलाद जाधव, यस वेरी नाइस, गुड। तो वर्ब कैसा हो जाएगा, देशयति, मतलब दिया जाता है, भगवान के द्वारा धम्म दिया जाता है। तो इसी तरह हमने कर्मणि जो प्रयोग रहता है कर्मवाच्य, उसका हमने उदाहरण देखा। ओके, अभी रन्या धनंग धनंग दीयते, अभी ये दीयते जो है ये अत्तनो पद का वर्ब है, ते करके, ते। तो ये दीयती है भी आपने अगर किया तो भी चलता है। तो रन्या मतलब राजा के द्वारा, राजा का तृतीया विभक्ति जो है वो क्या है, रन्या। रन्या धनंग मतलब धन को, हाँ, दीयते मतलब दिया जाता है, राजा के द्वारा धन दिया जाता है, ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा। तो इसी तरह हमने वर्तमान काल में, वर्तमान काल में हमने देखा। अभी हम देखेंगे कि भूतकाल के अर्थ में ये कैसा होता है। भूतकाल के अर्थ में, अभी भूतकाल जो होता है तो उसमें पास्ट पार्टिसिपल हमें लगाना पड़ता है। तो पास्ट पार्टिसिपल में हमने तो देखा, अभी अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया, भगवता देशितो धम्मो, ये उदाहरण क्या हुआ, पास्ट पार्टिसिपल, मतलब भूतकाल के अर्थ में पैसिव वॉइस हो, मतलब भगवान के द्वारा दिया गया धम्म। देशी तो मतलब यहाँ पे, तो ये जो है, ये तो जो पास्ट पार्टिसिपल का प्रत्यय लगाया हुआ है तो वो यहाँ पे लगाया गया है। तो पास्ट पार्टिसिपल हमने देखा है, नाम के तरह भी यूज करते हैं भाववाच्य में, विशेषण की तरह भी उपयोग करते हैं, और वर्ब के तरफ भी, वर्ब के तरह भी उसका यूज करते हैं। तो मोस्टली ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये पैसिव वॉइस में ज्यादातर यूज किए जाते थे। सु अखा तो भगवता धम्मो, ये हम धम्म इसमें कहते हैं ना, सु अखा तो भगवता धम्मो। तो भगवान के द्वारा यह धम्म अच्छी तरह से बताया गया है, अच्छी तरह से बताया गया है, ऐसा इसका मीनिंग होगा। भगवता धम्म सुआख्यातो, ये सुआख्यातो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया, मतलब भूतकाल के। सुआख्यात मतलब अख्याति का मतलब होता है कहना, बोलना, बताना, और उसका ईत लग गया तो अखा, अख्यातो, तो ये पास पार्टिसिपल हो गया। तो भगवता धम्मो सु अख्यातो भगवता धम्मो, भगवता ये तृतीया विभक्ति है। तो इसी तरह ये पास पार्टिसिपल का हो गया। लेकिन
हम अगर देखें कि अगर हम ऐसी वाक्य रचना करें, सिंटैक्स, बालक के द्वारा, बालक के द्वारा उदाहरण के तौर पर बालक के द्वारा सूर्य देखा जा रहा है, ऐसा हम करेंगे। हम्म अभी ये क्या है? अभी हमने वर्तमान काल का देखा, पैसिव वॉइस, हमने भूतकाल का भी देखा, लेकिन चालू वर्तमान बोलते हैं अपन, हम तो इंग्लिश में क्या कहते हैं चालू वर्तमान काल को? कंटिन्यू। प्रेजेंट। हाँ, कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू। हाँ, यस यस। कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस, मतलब वो क्रिया हो रही है, लेकिन किसके द्वारा? और कोई किसके द्वारा, मतलब बालक के द्वारा सूर्य को देखा जा रहा है। इस तरह का जो सेंटेंस है, इसको हम पाली में कैसे करेंगे? तो देखा जा रहा है, ये जो वर्ब जो है, अभी हिंदी में देखा जा रहा है, मतलब एट दैट टाइम द एक्शन इज कंटिन्यूइंग। ओके, मतलब एक्शन हो रहा है, देखने की एक्शन हो रही है। तो हम इसे कैसे करेंगे, कौन से विशेषण में लेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल में लेंगे। जैसे हमने पास्ट पार्टिसिपल लिया, वैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब अंत और मान जो है वो लगाएंगे, वो लगाना पड़ेगा। और वो लगाने से पहले हमें य को भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि य अगर हमने अगर जोड़ा नहीं वर्ब को, तो वो पैसिव होता नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे कि बालकेन सूर्यं, सूर्यं पश्य, सॉरी, देखा जा रहा है ना, पश्यति, बालकेन सूर्यं पश्यति। ओके, तो ये बालक के द्वारा सूर्य को देखा जा रहा है। पश्यमानं, अभी देखते हुए, अगर हमने ऐसा किया, बालक के द्वारा सूर्य को पश्यमानं गामं, गामं मतलब गांव को, पश्यमानं। अभी ये जो अंत मानत और जो ती जो है, ये प्रत्यय अगर हमें लगाना है तो पश्यमानं या पश्यते, ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा। मतलब बालकेन सूर्यं पश्यति यते, ये ये क्या हो गया इसका? वर्तमान काल में हो गया, लेकिन पश्यमानन, हाँ, ये यहाँ पे विशेषण के तौर पर देखा जाएगा। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ एक, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, किम में करियमानं दिघरत्तम, दिघरत्तम अहिताय, अहिताय दुखाय, अस-
किम में क्रियमाणं दीर्घरक्तं अहिताय दुःखाय अस्य. ओके. इथे हा असा हा क्रियापद आहे, हे लक्षात ठेवा. तर या ठिकाणी यहाँ पे ये जो क्रियमानन जो है, इसके संदर्भ में हम अभी पढ़ेंगे. तो ये क्रियमानन ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है. ओके. ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन किस में है, कौन से वॉइस में है? पैसिव वॉइस में है. ओके. तो किम में, अभी ये जो में जो है, मतलब मेरे द्वारा, मतलब कर्ता कौन है यहाँ पे अभी? मैं खुद हूं. ओके. ये तृतीया विभक्ति में मैं आ गया है. मैं क्रियमाणं दिग्रक्तं अहिताय दुखाय अस्य. मतलब मेरे द्वारा, मेरे द्वारा किया जा रहा, बहुत दिगरत्तक मतलब बहुत दिनों से, बहुत सालों से, अहोरात्र हम कहते हैं ना. हाँ, मेरे द्वारा किया जा रहा, बहुत दिनों से मेरे द्वारा किया जा रहा, जा रहा अहिताय, मतलब अहित, अहित के लिए, अहित के लिए, दुख के लिए. वुड बी, अस मीन्स होगा. यहाँ पे अस का मतलब है ये होगा. ओके. बहुत दिनों से मेरे द्वारा किया जा रहा है, किया जा रहा है, अहित किया, जो अहित किया जा रहा है, वो दुख, दुख के लिए, दुख के लिए होगा. ऐसा इसका मतलब है. मतलब, मतलब ये क्रियमानन जो है, ये यहाँ पे कहने का मतलब क्या है मेरा, कि ये क्रियमानन जो है, ये यहाँ पे पैसिव वॉइस में अंत और मान, प्रेजेंट पार्टिसिपल के, ये जो है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है, तो ये पैसिव वॉइस में यहाँ पे दिया है. क्रियमानन मतलब करते जा रहा, जो, जो भी कुछ करते जा रहा है, मतलब अहिताय दुखाय, अहित के लिए और दुख के लिए होगा. मतलब कोई आदमी अगर कोई गलत काम करते जा रहा है, तो उसके लिए क्या, वो अहित और दुख के लिए होगा. ऐसा इसका मतलब है. तो किम में मतलब काय मी, मेरे द्वारा, मतलब ऐसा, क्या मेरे द्वारा, ऐसा यहाँ पे इसका मतलब है. अभी दूसरा मैं एक वाक्य लेता हूँ. एवं पी, ये एवं पी खो, एवं पी खो अरिट्ठो, एवं पी खो अरिट्ठो भिक्खु ते ही भिक्खु ही, ते ही भिक्खु ही सम, सम नु यु, यु जन, युंजीयमानो, युंजीयमानो,
मानो, समनु युज्यीय मानो, समनु गाधीय मानो, समनु गाधीय मानो। समनुभाषीय मानो, क्या होता है ऐसे? समनुभाषीय मानो, तदेव, तदेव पापकं, पापकं दिट्ठी गतं, दिट्ठी गतं थामसा। थोडं मोठं वाक्य आहे, पण आपल्याला जे घ्यायचं आहे ते आपण याच्यात घेऊ. तामसा, परामसा, परामसा, अभिनिविष्य ओहरती, अभिनिविष्य ओहरती, ओहरती। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो समयुज्य मानो, समयुज्य मानो, समनुगाधीय मानो और समनुभाषीय मानो, इसका मतलब क्या होता है? समयुज्य मानो, समयुज्य मानो का मतलब क्रॉस क्वेश्चन करना। हाँ, युद्ध का मतलब युद्ध होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा एक्चुअली युद्ध नहीं है। तो समनु युज्यमान मतलब क्रॉस क्वेश्चन, मतलब युद्ध जैसा परिस्थिति। एक दूसरे को, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हम उसे पूछते हैं, यू क्यों कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इससे क्या होगा, यू इससे दूसरों को तकलीफ होती है, ऐसे हम कहते हैं ना। तो ये उसी तरह इसका मीनिंग है। और समनुगाधीय मानो का मतलब है कंटिन्यूअसली प्रेस, मतलब उसको हम बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, मतलब कंटिन्यूअसली उसको प्रेस कर रहे हैं, मतलब दबा रहे, कह रहे हैं। और समनुभाषीय मानो मतलब कहना, मतलब क्या, बोल रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं। तो ये य और मान, ये हो गया पैसिव, और मान ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि एवं पी खो अरिठो भिक्खु, मतलब इस तरह भी अरिठो भिक्खु। हाँ, इस तरह भी अरिठो भिक्खु, ते ही भिक्खु ही। ये यहाँ पे देखिए, ये ते ही भिक्खु, भिक्खु ही, ये क्या है? इसमें मतलब तृतीया विभक्ति में है। हाँ, तृतीया विभक्ति मतलब करण में। ओके, मतलब उस भिक्खु के द्वारा। हाँ, तो यहाँ पे ये दूसरा, ये ऐसा होना चाहिए। ओके, ते ही भिक्खु ही, ते ही भिक्खु उस भिक्खु के द्वारा क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहे, क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहे थे। थे नहीं आएगा, मतलब क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहे। अब उसको हम क्या कहते हैं? प्रेस कर रहे हैं। और
कह रहे हैं। तदेव, ये तदेव मतलब तंग, ये तदेव क्या है? तो तंग प्लस द प्लस एव, मतलब तरी सुद्धा म्हणतो ना हम, फिर भी। हाँ, फिर भी यहाँ पे क्या, इसका मीनिंग है, तदेव का मीनिंग क्या है? तंग, ये द जो है ये, इसको कंजंक्ट बोलते हैं। दो, रो और न, ये जो तीन कॉन्सोनेंट है, ये दो शब्दों को जोड़ते हैं, तदेव। ओके, तो तंग अधिक द अधिक, मतलब फिर भी, ऐसा करते हुए भी, फिर भी पापकं दिट्ठी गतंग, मतलब जो पाप की जो दृष्टि है उसकी, गया हुआ पाप जो है, वो दृष्टि जो है, पाप की दृष्टि, थामसा परामसा अभिनिवस ओहरती, मतलब थामसा और परामसा, मतलब थामसा मतलब क्लिंगिंग, मतलब उसके उसके तरफ, मतलब हम उसको कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, फिर भी वो उसी के तरफ ही जा रहा है, थामसा। परामसा मतलब उसको पकड़ पकड़ के रखता है, परामस मतलब पकड़ के रखता है, उसी बात को वो पकड़ के रखता है। अभिनिवेश मतलब फॉर्मली, मतलब कंफर्म, फॉर्मली मतलब क्या बोलते हैं हम, जोरदार, ओहरती मतलब व्यवहार करता है। तो यहाँ पे ये जो वाक्य है ये बड़ा है, लेकिन इसमें जो हमें क्या कहना है, ये जो अरित्व भिक्खु जो है, इसको ये भिक्खु को भिक्खु के द्वारा उसको समझाते हुए, क्रॉस क्वेश्चन करते हुए, कहते हुए भी, तदेव, वो जो है पापी, पाप की दृष्टि को पकड़ते रहता है, या पकड़ते रहता है, या उसके तरफ ही फॉर्मली, बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक उसका व्यवहार करता है। तो ये समनुगाधीय मानो, और समनुयुज्यीय मानो, और समनुभाषीय मानो, ये जो है, ये देखिए यहाँ पे कर्ता जो है, ये ततिया में है, और कम्म जो है ये पठमा विभक्ति में है, और ये यहाँ पे ओहरती, ये क्या है, क्रियापद है। ओके, तो यहाँ पे ओहरयति ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये आ गया है, मतलब क्रिया कृदंत जो होता है, इसमें ही यह आ गया है। अभी ये ओहरती जो है, ये किसके कनेक्टेड है? अरिट्टो भिक्खु के लिए कनेक्टेड है। और ये समनुगाधीय मानो और ये युज्यीय मानो, ये किसके संबंधित है? ये भिक्खु को, ये ततिया में जो भिक्खु है उसके संबंधित, उसके कनेक्टेड है। तो इसी तरह ये वाक्य यहाँ पे बना गया है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस, आपको ये ध्यान में रखना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस। ओके, अभी हम और एक दूसरा वाक्य लेंगे। ये भी जरा कठिन है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा तो आपके ध्यान में आ जाएगा। होती
सत्तेषु हाय हायमानेषु हायमानेषु होती सत्तेषु हायमानेषु सद्धम्मे सद्धम्मे अंतरधाय माने अंतरधाय माने बहुतरानी 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 चेव शिक्षापदानि हन्ति शिक्षापदानि हन्ति अपतरा। इसके बाद में छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं लूंगा, ये लास्ट बड़ा एग्जाम्पल है। अपतरा अपतराच भिक्खु अपतराच भिक्खु अन्याय अन्याय संठा संठहन्ति संठहन्ति। तो यहाँ पे होती सत्तेषु हायमानेषु सद्धम्मे अंतरधायमाने बहुतरानी च एव शिक्षापदानि होन्ति अपतराच भिक्खु अन्याय संटहन्ति। इसका मतलब क्या है अभी? होती सत्तेषु हायमानेषु मीन्स ये जो हायमानेषु जो है ये यहाँ पे मतलब सत्तेषु हायमानेषु मतलब जो प्राणी जो है, मतलब ये जो प्राणी जो है ये नष्ट हो रहे है। इसमें सद्धम में अंतरधाय माने, यहाँ पे सद्धम में होने के कारण यहाँ पे अंतरधाय माने है। मतलब ये भी सत्तेषु होने के कारण आय मानेषु मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो ये मैंने आपको बताया है कि जो नाम जो होता है उस विशेषण भी उसी को वही विभक्ति वचन लगता है। ओके, मतलब मतलब जब जो सत्ता है वो नष्ट होती है आ, और सद्धम्मे अंतरधाय माने, और सद्धम्म जब नष्ट होता जा रहा है, होता जाता है, ऐसा होता जाता है मतलब किसी के द्वारा वो क्रिया हो रही है, ऐसा यहाँ पे पैसिव है इसमें, यहाँ पे ये शब्द आया है। बहुतरानी च एव शिक्षा पदानी मतलब ज्यादा से ज्यादा इसी तरह जो शिक्षा पद है वो क्या होती है, नष्ट होती है। वो भी क्या होती है, अंतर्धायमाने बहुतरानी च एव शिक्षा पदानी होती म्हणजे सद्धर्मामध्ये जास्तीचे बहुत ही जो शिक्षा पद है वो नष्ट होते जाते हैं। तो अपतराच भिक्खु अन्याय संटती मतलब बहुत ही थोड़े जो भिक्खु जो है वो क्या है, अन्याय, ये जो है अन्याय मतलब अन्य नहीं है, मतलब न्याय में है। अन्याय मतलब ज्ञान में, न्याय का मतलब यहाँ पे ज्ञान है। ज्ञान में संटहति मतलब प्रतिष्ठित होते हैं। मतलब यहाँ पे ये वाक्य का इसका मतलब उनको ये बताना है कि
ये जो प्राणी मात्रा है वो जब नष्ट होते हैं और सद्धम्म में सद्धम्म के जो शिक्षा पद है, बहुत सारे शिक्षा पद है, वो नष्ट होते जाते हैं, तो भिक्खु जो होते हैं बहुत अल्प भिक्खु अपने ट्रेनिंग में या शिक्षा में प्रतिष्ठित होते हैं, कम भिक्खु शिक्षा में प्रतिष्ठित होते हैं। तो इसका मतलब है कि जब प्राणी नष्ट होते हैं कि या सद्धम्म जो है वो नष्ट होता है, तो भिक्खु भी क्या होते हैं, अच्छे ट्रेनिंग वाले भिक्खु भी क्या होते हैं, कम होते हैं, मतलब अपतरा होते हैं। ऐसा इसका मीनिंग है। तो अंतरधाय माने, ये जो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पैसिव में इसका उपयोग किया है, तो ये यहाँ पे आपको देखना है। और इससे छोटे जो है उदाहरण मैं अभी आपको बताता हूँ, जो इसमें है। पहले ये छोटे उदाहरण ही लिए जाने चाहिए थे, लेकिन वो हाँ सर, अभी थोड़े छोटे छोटे सेंटेंस लेंगे सर, वही समझ वो में भी अच्छा रहेगा वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, भगवता, यहाँ पे मैं भगवता विहरयति, ये इसका मतलब क्या है, अभी ये है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में है, सॉरी प्रेजेंट टेंस में है। हाँ, प्रेजेंट टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, भगवता विहरति, विहरयति। अभी ये तृतीया विभक्ति में है, और ये क्रियापद जो है ये क्या है, पैसिव वॉइस में है। तो आपको बताना आना चाहिए। भगवता का मीन्स ये भगवा जो है, भगवंतु का जो विभक्ति चलती है, तो तृतीया में भगवता आता है, भगवता, भगवा, नंतर भगवंतं, भगवंतं ये द्वितीया, ये तृतीया, भगवतो, भगवतो ये चतुर्थी, फिर भगवता, भगवतो, ऐसा। तो ये भगवता विहरयति, मतलब भगवान के द्वारा विहार किया जाता है, ऐसे इसका मीनिंग है। ओके। ये अभी प्रेजेंट टेंस की मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ओके। अभी दूसरा जो है, दीयमानम, दीयमानम दानम भिक्खु ही, भिक्खु ही दीयते, ये उदाहरण है। अभी यहाँ पे मानन का मैंने यहाँ पे उल्लेख किया है। दीयमानन दानंग भिक्खु ही दीयते, भिक्खु ही। हम्म, भिक्खु ही मतलब ये, सॉरी, भिक्खु ही आदीयते, भिक्खु ही आदीयते। तो ये आदीयते जो है, ये क्या है, वर्ब है, लेकिन कौन सा वर्ब है, पैसिव वर्ब है। क्यों है, तो यहाँ पे क्या य का आगम हुआ है, किसके आगे, ये जो प्रत्यय आता है, काल का प्रत्यय आता है, ये ते जो है, ये अत्तनो पद का यहाँ पे अत्तनो पद जो होते हैं ना, ते और ये जो है से, वे वगैरह वगैरह, जैसे ती, अंति, सीथ, मीम, ये परस्मय पद है, परस्मय पद है, वैसे ही ते, अंते, से, वे, और बाकी तीसरा मुझे अभी याद नहीं, तो ये अत्तनो पद है, ये कभी कभी यूज होते हैं
ज्यादा से परस्मय पद ही उपयोग करते हैं। तो आदि यति कहेंगे तो भी चलता है परस्मय पद का, या आदि यते भी कहा तो भी चलेगा। ओके। तो ये दीयमान जो है, मैंने अभी आपको बताया, दीयमान, ये जो य है, ये क्या है, पैसिव वॉइस दिखाता है, पैसिव वॉइस। ओके। और ये दीय का, ये जो दा जो है, दा का मतलब है देना। ओके। ये आकार का क्या हो गया, इकारांत हो गया, सॉरी, ई, इकारांत, इकारांत हो गया। ओके। तो ये दा का आकारांत था, तो ये यहाँ पे इकारांत होता है, ऐसा होता है, ये ये नियम है ये। तो ये दा का दी हो गया और उसके आगे य लग गया, पैसिव वॉइस का। और मानंग जो है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या प्रत्यय यहाँ पे लग गया। ओके। दीयमानं दानम, मतलब इसका दान का ये क्या है, नाम है। और ये जो दीयमानं क्या, उसकी विशेषता बताता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, दीयमानं दानम मतलब दिया जा रहा दान, ऐसा। दिया जा रहा मतलब अभी वो प्रोसेस चल रही है। हाँ, अभी वो देने का काम चल रहा है, ऐसा। दीयमानं दानम, अभी क्या है, भिक्खु ही मतलब भिक्खुओं को, भिक्खुओं के द्वारा, भिक्खुओं के द्वारा आदीयते। अभी दिय अभी हमने देखा है, गच्छ जाता है, आगच्छ क्या होता है, आता है। वैसे ही देती, दियति वगैरह का मतलब होता है देता है। और आदियति, आदिते, आदिते वगैरह का मतलब है लेता है। तो आदियते मतलब भिक्खुओं के द्वारा, अभी ये यह है, तो ये पैसिव वॉइस में है, ये वर्ब। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन करके कैसे करेंगे, भिक्खुओं के द्वारा लिया जाता है, दिया जा रहा है दान, भिक्खुओं के द्वारा लिया जा रहा है या जाता है, ऐसा इसका मीनिंग होगा। ओके। अभी ये आपको ये ये समझना चाहिए कि यह जो जहां भी आता है, या तो या इत जहां भी आता है, और जहां कर्ता जो है वो तृतीय विभक्ति में आता है, तब आपको समझ लेना चाहिए कि ये वाक्य किसमें है, पैसिव वॉइस में है। अभी अंत मान जो है वो भी, उसमें भी यह लगता है, आदियते मतलब प्रेजेंट टेंस में भी यह लगता है, भूतकाल के अर्थ में तो, और इत मतलब पास्ट पार्टिसिपल। ओके। पास्ट पार्टिसिपल अगर हो, और कर्ता भी तृतीय विभक्ति में हो, तो भूतकाल का पैसिव वॉइस वो हो जाता है। और फ्यूचर का पैसिव वॉइस तो हमने देखा है, फ्यूचर पैसिव वॉइस कैसे होता है। फ्यूचर का पैसिव वॉइस जो है, मतलब तब्ब और अनीय, ये जो हम लगाते हैं, अनीय मतलब भिक्खु पूजनीय होती। तो ये जो है पूजनीय, अनीय यहाँ पे लगा है, ये तो ये फ्यूचर पैसिव, फ्यूचर पैसिव वाक्य हो गया। मतलब भिक्खु पूजा करने लायक है, तो किसके लायक, किसके द्वारा, तो हमारे द्वारा, ऐसा इसका मीनिंग होता है, अज्यूम करना पड़ता है। या भिक्खु की पूजा करनी चाहिए, तो किसके द्वारा करनी चाहिए, हमारे द्वारा।
मतलब हम या जो भी कर्ता होता है, इसमें क्या होता है, तृतीया में ई होता है, लेकिन वो यहाँ पे लिखा नहीं है। ओके, यहाँ पे लिखा नहीं है। तो यहाँ पे हम संग वंदना भी में कहते हैं ना, क्या कहते हैं हम संग वंदना में, अनीय अनीय कहते हैं ना हम, संग दक्षिणेयो, अंजलि करणीयो। हाँ, अंजलि करणीयो। और क्या होता है पहले, संग वंदना कहिए। हाँ आहुनीयो पाहुनीयो दक्षिणीयो हाँ अंजलि हाँ करणीयो अनुत्तरं पुण्यं हाँ, क्षितं लोकसाथी। यस यस। अभी ये आहु नेयो है और पाहु नेयो, नियो नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ करणीयो जो है, अंजलि करणीयो मतलब दोनों हाथ जोड़कर, जोड़ना मुझे मतलब अंजलि करणीय मतलब दोनों हाथ जोड़ने लायक है। किसके द्वारा, तो हमारे द्वारा। तो ये जो है अनीय जो है, ये क्या हो गया, फ्यूचर पासिव पार्टिसिपल हो गया। मतलब यह अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, वर्तमान काल का पैसिव हो जाएगा। और जो भी ती, अंति, सीथ, ये जो वर्तमान काल के प्रत्यय है, ये य के बाद जोड़े जाएंगे। बाद में अगर आपको अंत और मान, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो है, उसके आगे भी हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, य जोड़ना पड़ेगा। ओके। और बाद में अगर भूतकाल के बारे में हम देखेंगे, तो हमें कौन से प्रत्यय जोड़ने पड़ेंगे, तो और ई तो जोड़ने पड़ेंगे। तो हमने उदाहरण दिया था, सुआख्यातो, सुआखातो। तो ये सु नहीं है, एक्चुअली स्वाखातो है, स्वाखातो, स्वाखातो। तो मैंने इसका ये कर दिया, विग्रह कर दिया है यहाँ पे, सुआखर स्वाखातो भगवता धम्मो, भगवता धम्मो। ओके। तो ये भूतकाल के अर्थ में यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस हो गया। ओके। आप समझ रहे हैं ना, तीनों में से मैं आपको बता रहा हूँ क्या कैसे करना है, क्या करना है ऐसे। ओके। और एक उदाहरण हम लेंगे, फ्यूचर का लेंगे। अदिन्ना दाना, अदिन्ना दाना अम्मे ही वीरमि तब्बंग, वीरमि, वीरमि, वीरमि तब्बंग। इसका ट्रांसलेशन कौन कर सकता है, अदिन्न दाना अम्मे ही वीर मी तब्बंग। ये भी पैसिव वॉइस में है। तो ये कौन सा पैसिव वॉइस है, ये वीरमी तब्बंग, यह तब्बंग आया है ना, तो ये कौन सा है, फ्यूचर पैसिव पार्टिसिपल। तो इसका इसका मतलब क्या होगा, आप ट्राई करो, मैं और एक देता हूं आपको। भगवता उदानं उदानीयति, भगवता उदानं उदानीयति। ओके। या देवे ही सबको उच्छियते, उच्छियति लिखता हूं मैं, ते नहीं लिखता हूं।
यहाँ पे पैसिव वर्ब कौन से है? पहले सेंटेंस में क्या है? विरमी तब्बंग है, पैसिव। ओके। दूसरे सेंटेंस में क्या है? उदानी यति। और तीसरे में क्या है? पुच्छी यति। मतलब उदान मतलब स्पॉन्टेनियसली जो हम कहते हैं उसे उदान कहते हैं। मतलब एक अगर हमने कहीं कुछ देखा और हम वो देखने के बाद तुरंत हमारे मुंह से जो भी कुछ शब्द निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? उदान कहते हैं। ओके। और पुच्छयति का मतलब पूछना। हाँ, पुच्छयति का मतलब पूछना। तो कैसा है? अदिन्न दाना अम्मे ही। हाँ, अदिन्न दाना अम्मे ही वीरमी तब्बम। मतलब न दिए हुए दान को हमारे द्वारा क्या? वीरमी तब्बम मतलब नहीं लेना चाहिए, ऐसा इसका मतलब है। वीरम मतलब रम का मतलब क्या है? उसमें रमना। तो हम अलिप्त रहना चाहिए। वीरम, वे रमणी। हमने शब्द हम कहते हैं वे रमणी, मतलब उसमें नहीं रमने वाला। हाँ, मतलब उससे क्या कहते हैं हम? अलग रहने के लिए क्या शब्द उपयोग करते हैं हम? उससे दूर रहना। हाँ हाँ, दूर रहना का क्या? मैं ट्रांसलेशन में देखा है ना, ट्रांसलेशन में मैं उससे झूठ अलिप्त बोलने से। रहूंगा। अलिप्त, हाँ, अलिप्त अलिप्त, ये वही अलिप्त। लेकिन ये मराठी शब्द है, हाँ। तो तो हिंदी में उसको। क्या कहते हैं क्या? तो इसी तरह अम्मे ही मतलब तृतीया विभक्ति, और ये फ्यूचर पार्टिसिपल, और ये अदिन्नदाना, ये क्या हो गया? कर्म हो गया। भगवता उदानंग उदानीयति। अभी ये इसमें क्या कहिए? यहाँ पे उदानीयति मतलब बोला जाता है। हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं। भगवता क्या है यहाँ पे? तृतीया विभक्ति है। उदानंग मतलब शब्द जो है, जो भगवान के द्वारा शब्द बोले जाते हैं। हाँ, ऐसा इसका मतलब हो जाएगा। देवे ही सबको पुच्छयति। देवे ही मतलब, इसका मतलब क्या है? देवे ही सबको मतलब शक्र। पुच्छयति मतलब पूछा जाता है। मतलब देवों के द्वारा शक्र को पूछा जाता है। इतना सिंपल है ना? देवों के द्वारा शक्र को, ये कर्म है, ये प्रथमा विभक्ति में है। पुच्छयति, पूछा जाता है। देवों को शक्र द्वारा पूछा जाता है, ऐसा। अभी वो पहले पहले मैंने बताया था ना आपको, एक बालकेन, बालकेन सूर्यं दिशते, या पश्यति, या पश्यति, या दक्षियति। ये मतलब बालक के द्वारा सूर्य को देखा जाता है। एक मिनट, हाँ।
हम्म, ओके। और दूसरा वाक्य, सूर्यं, एक मिनट, सूर्यं पश्य पश्यमाने बालके रामं, अच्छा, सूर्य को देखते हुए बालक गांव को जाते हैं। देखते हुए किसके द्वारा देखा है, पश्यमाने मतलब सूर्य देखा जा रहा देखा जा रहा है, वो बालके काम को जाते हैं। यहाँ पे बालके जो है ये तृतीया विभक्ति में चाहिए, बालके न, बालकेन सूर्यं पश्यमाने गामं गच्छन्ति। हाँ, पश्यमाने न, आगे, सूर्य, बालकेन सूर्यं पश्यमानेन गामं गच्छन्ति, मुझे बालक के द्वारा सूर्य को देखे जा रहे बालक के द्वारा गांव जाते हैं, ऐसा इसका, वो क्या गांव को जाते हैं, ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा। ओके। अभी ये अंत और माना और यह का हो गया, हम थोड़ा पास्ट पार्टिसिपल का एक दो उदाहरण लेंगे। ब्रह्मुन, ब्रह्मुना याचितो संतो, भगवा धम्मचक्कं पवत पवत्तै। अभी ब्रह्मणा याचितो संतो संतो भगवा धम्मचक्कं पवत्तये, ये ब्रह्म के द्वारा याचना याचना करता हुआ ब्रह्म, ये याद अंत है यहाँ पे ना, याचितो संतो भगवा धम्म चक्रं पवत्तई, मतलब भगवान ने धम्म चक्र को प्रवर्तित किया, ये भूतकाल में हो गया,
किया, प्रवर्तन किया गया, ऐसा नहीं। भगवान धम्मचक्र को पवर्तये मतलब भगवान ने धम्मचक्र को प्रवर्तित किया, ऐसा ही होगा, इसका मीनिंग किया ही होगा। देखिए, ब्रह्मणो याचितो संतो, हाँ मतलब ब्रह्म के द्वारा याचन किया हुआ, किया जा रहा। मुझे त्यावेळेस, मतलब हिंदी में मुझे वो बराबर कहना नहीं आता, मतलब उस टाइम ब्रह्म के द्वारा भगवान को याचना की जा रही थी, ऐसा। तो उसी टाइम भगवान ने धम्म चक्र को क्या किया, प्रवर्तित किया, ऐसा इसका मीनिंग है, याचितो संतो। मतलब असं जो है ना, तो ये असं का ये असंतो मतलब असताना, मतलब याचना करीत असताना, मराठी में हम अच्छी तरह से बता सकते हैं। ब्रह्माच्या द्वारे याचना केलेली असताना, याचितो, हा याचितो, करत असताना नाही, केलेली असताना भगवान धम्मचक्राला, भगवानांनी धम्मचक्र जे आहे ते प्रवर्तित केले, ऐसा इसका मीनिंग होगा। ओके, तो ये याचितो जो है, यहाँ पे याचितो जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, और ये ब्रह्मणा याचितो असंतो मतलब याचन केलेला आणि असताना, असे या ठिकाणी दोन्ही हे आलेलं आहे। असचा इथे हे झालेलं आहे, अंत आणि मान जो म्हणतो ना आपण, तो याला लागलेला आहे, आणि याचे तो पास्ट पार्टिसिपल। तो अभी ऐसा है कि ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये तो मुझे भी पता है, आपको कितने समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, ये तो मुझे भी पता है। लेकिन लेकिन ये समझने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक वाक्य में, क्योंकि हर एक वाक्य में हर एक शब्द जो होता है उसका व्याकरण तो होता ही है, लेकिन जो सिंटेक्स होता है, मतलब वाक्य की जो रचना होती है, वो भी आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब अभी यहाँ पे हम जो सीख रहे हैं, पैसिव वॉइस जो सीख रहे हैं, वो नो डाउट वो समझने में थोड़ा कठिन ही है। और मैं जो आपको बता रहा हूँ, उसका जो ट्रांसलेशन मैं बता रहा हूँ हिंदी में, वो भी मुझे अच्छे तरह से मराठी में मैं कर सकता हूँ, मतलब हिंदी में अच्छी तरह से आपको बता नहीं सका, तो मराठी में भी आप अच्छी तरह से उसका ट्रांसलेशन कर सकते हो। लेकिन आपको इसका बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जब भी कोई आपको कोई दिक्कत आए या कुछ मुश्किल आए, तो फिर आप मुझे पूछ सकते हैं, या मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके, अभी एक वाक्य हम लेंगे। अभी ये जो लास्ट वाक्य ले रहा हूं मैं, इसमें सब प्रकार के पैसिव वॉइस के आते हैं, देखो। हाँ, सब है। तिट्ठ माने न, तिट्ठ माने न, वाह मतलब क्यों वाह, या, हाँ, चरनते न, चरनते न वाह, तिट्ठ माने न वाह, चरंत माने, चरनते न वाह, निसिन्नेन, निसिन्नेन वाह, सायानेन वाह, भिक्खुना, भिक्खुना सती, अधिष्ठातब्बा, सती अधिष्ठातब्बा। ये देखिए, अभी यहाँ पे
सब आए। तिट्ठ माने न मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल आया है, यहाँ भी चरंते न माने न प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन यहाँ पे क्या है, निसिन्ने न है। निसिन्ने न, यहाँ तो पास्ट पार्टिसिपल आया है। ये देखिए पास्ट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ओके। वह भिक्कुना, ये तृतीया विभक्ति आ गई। और ये अधिष्ठा तब्बा, ये क्या आया, फ्यूचर पार्टिसिपल। फ्यूचर पार्टिसिपल मतलब तीनों पार्टिसिपल यहाँ पे आए हैं इस वाक्य में। तो इसका मीनिंग कैसा होगा अभी, तिट्ठ माने न, मतलब तिट्ठ का मतलब होता है खड़ा रहे। तिट्ठ का मतलब, था का मतलब खड़ा रहना, उसका तिट्ठ हो गया, तिट्ठति। तिट्ठ इसका स्टेम हो गया, तिट्ठति उसका क्रियापद हो गया। तिट्ठ तो को मान लग गया, और ये ततिया लग गई, तिट्ठ माने न मतलब खड़े रहते हुए। हाँ, खड़े रहते हुए, ओके। वाह, वाह का मतलब होता है क्यों वाह, हिंदी में या बोलते हैं, खड़े रहते हुए, या चरंतेन। चर का मतलब क्या होता है, घूमना, या घूमते हुए, घूमते हुए, या निसिन्नेन। निसिन्ना मतलब पास पार्टिसिपल, यहाँ पे पास में बसलेले असताना। अभी अभी मराठी में क्या होगा, बसलेले असताना मतलब बैठे हुए, हुए, ओके। बैठते हुए नहीं लिखा है मैंने, बैठे हुए। हाँ? या साया नेन मतलब सोते हुए, या भिक्कुना, हाँ, मतलब भिक्खु के द्वारे, भिक्खु, भिक्खु द्वारे। सती, सती का मतलब क्या, क्या बोलते हैं हम हिंदी में, जागरूकता बोलते हैं ना, माइंडफुलनेस। हिंदी में क्या कहेंगे, सती को क्या कहेंगे हिंदी में, द्वारे। स्मृति में। हाँ, स्मृति में। स्मृति, हाँ स्मृति। अधिष्ठा तब्बा मतलब स्मृति अच्छी तरह जागरूक रहना चाहिए, रहनी चाहिए। या तब्बा है ना, तब्बा और अनीय, ये फ्यूचर पार्टिसिपल के ये है, अनीय, रहना चाहिए या योग्य है। अधिक था तब्बा मतलब अच्छी तरह स्मृति को रखना चाहिए। स्मृति भिक्खु द्वारा स्मृति को स्थापित करना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, स्थापित करना चाहिए, ओके। तो ये जो वाक्य है इसमें तीनों प्रकार के पैसिव वॉइस के ये क्या है, मतलब तिष्ठमानेन वा चरन्तेन वा निसन्नेन वा सायनेन वा भिक्खुना सती अधिष्ठा तब्बा मतलब चलते हुए, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, घूमते हुए, बैठे हुए या सोते हुए भिक्खु के द्वारा माइंडफुल हमेशा रखना, स्थापित करना चाहिए। मतलब भिक्खु ने हमेशा अपनी सती को क्या करना है, जागरूक रखना है, घूमते हुए चलते हुए सब कुछ होते, इसका ये मतलब है, ओके। तो इसी तरह ये जो पैसिव वॉइस जो है, ये आपका जो पोर्शन जो है, ये यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। मतलब ये फ्यूचर और पैसिव का ये भी हमने देखा है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो या कोई
क्या बोलते हैं, होमवर्क करते हुए, तो वो भी आपको हम ये दत्ता तट के, हेलो। हाँ बोलिए, हाँ बोला वो सर। पढ़ के। हेलो सर, जय भीम सर। जय भीम। सर, ये जो वाक्य दिए आपने, तो वो ब्रह्म विहार के बारे में जो एक वाक्य है, तिठंग चरंग निसन्नो व शयानो व यावत स विगत मिद्दो एतं सत्यं अधिष्ठेय ब्रह्म मेतं विहारं इदमाहु। तो ये भी वाक्य ऐसा है क्या सर? ऐसे फिर से कहो क्या। ये आपने जो बताया ना कि अभी खड़े होते हो, चलते हुए हाँ वगैरह, हाँ 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 हाँ। तो तो इसमें जो अभी एक जो गाथा है हाँ करणी मेत्त सुत्तंग में हाँ, कौन कि से क्या। तिठंग चरंग निसन्नो वा शयानो वा यावतस विगत मिद्दो एतं सत्यं अधिष्ठेय ब्रह्ममेतं व्यारं ईदमा। यस यस यस, इसका मुझे अर्थ भी यही है, वो भी लेकिन आस्था वो चाले अलग आस्था। तरह से लिखा है, अलग तरह से हाँ लिखा हाँ है। हाँ। तिरंग तिट्टंग मतलब खड़ा रहा खड़े हुआ, होते हुए, चलते चलता हुए, हुआ। बैठते हुए, सोते हुए, हाँ हाँ जब तक अपनी जगह उस तक वो अपनी मैत्री रखना है, हाँ हाँ। ऐसा। यस यस, करेक्ट करेक्ट, इसको हाँ ब्रह्म विहार कहते हैं। तो हाँ, ये ब्रह्म वाक्य विहार। ऐसा ही है सर ये? हाँ, इसका मीनिंग वही होता है, लेकिन अच्छा अच्छा। लिखने में अलग किया है, मतलब वो जी। हाँ, चिरंग तिट्ठंग, हाँ। चरंग तिट्ठंग, चरण और तन्नो व शयानो व यावत निसन्नो वा विगत। शयानो मतलब यस। झोपलेला किंवा बसलेला. हा, याचा अर्थ आहे उभे असतात, चालले असतात, बसले असतात, नाही नाही नाही, झोपले निसिन्नो असतात. वा हा शयानो असं जर असेल हा ना, तर हा. बसलेला किंवा झोपलेला असं असता नाही. हो. हा. हा बरोबर. हा. ओके और सर, धन्यवाद. आगे क्या है, दम अध्यान काय, अध्यान मग्गो असं काहीतरी आहे ना, इदम अध्यान मतलब मार्ग पे चलता हुआ, ऐसा उसका है. ठीक है, और किसको क्या पूछना है, हाँ ओके सर, सालवे सर. धन्यवाद. हाँ हाँ.